एमके न्यूज, एमके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। यह यज्ञ जब से प्रारंभ हुआ तब से अब तक निर्विघ्नता पूर्ण यह संपन्न हर कुछ होते गया। स्वामी जी जिस आसन पर बैठ जाते हैं वह वहाँ से हर कुछ निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाता है। कितने लाख लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण किए, लाखों लोगों ने यज्ञ में दर्शन किया और काफ़ी लाभान्वित हुए। स्वामी जी यद्यपि किसी को कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, भक्त लोग आते हैं, कोई संतान के लिए कहता है, कोई धन के लिए कहता है, कोई सर्विस के लिए कहता है। स्वामी जी बस इतना ही कहते हैं, आपने कह दिया मैंने सुन लिया, अब नारायण को जो करना होगा वही होगा। लेकिन उस व्यक्ति का काम हो जाता है, ये मेरा अपना अनुभव है। और ऐसे हजारों लोगों की, लाखों लोगों की अनुभव है कि स्वामी जी का दर्शन मात्र से ही लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। नहीं है कि धर्म का आयोजन इस काशी में करा करके और भंडारा करा। ये बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा धाम है और उनके धाम में हम लोग सेवा में लगे हैं। जहाँ तक होता है नर और नारायण दोनों की सेवा होती है इस जगह के माध्यम से। और समापन पे क्या क्या कार्यक्रम? समापन पर हमारे जितने भी कार्यक्रम थे सारे कार्यक्रम किए गए हैं। उसमें हमारे भारत से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सब हमारे यहाँ पूरे विश्व रिकॉर्ड टूटा है। पूरे 12,654 संतवादन हुआ है पूरे विश्व में एक साथ। अभी ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं है। अभी 451 रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए काशी ने अपने पूरे विश्व में सांस्कृतिक राजधानी की पहचान कायम की है। आज भंडारे में कितने लोगों के प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है? भंडारा सुबह 8 बजे से चल रहा है और जब तक लोग आते रहेंगे तब तक भंडारा चलता रहेगा। संख्या अनुमानित तक नहीं बता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहीं पे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जितना लोग आए सबको हम प्रसाद करें। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी, हमारे साथ उपाध्यक्ष कमलेश चौबे जी, हमारे सहयोगी संगठन सचिव प्रमोद कुमार पांडे जी, हमारे सिंह को, हमारे भंडारे का शैलेंद्र चौबे जी, जगेश त्रिपाठी जी, शिवपुरन शास्त्री, जितने सदस्य हैं इनके बल पे, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बल पे ये कार्यक्रम हुआ है। ये स्वामी जी का प्रभाव है। अन्यथा हम लोग में ऐसी शक्ति नहीं थी कि यहाँ इन धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, हर एक दूसरा घर में धर्म बदलता हो, वहाँ इतने लोगों को इकट्ठा करके एक मंच पर और इतना बड़ा कार्य करा। और मैं सबसे ज़्यादा प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। उनके बहुत सहयोग किए हैं। हर सहयोग के बारे में उन्होंने इस कार्यक्रम को संपादित करा रहे हैं। मैं तमाम प्रशासन को अपने जन समिति की तरफ से, स्वामी जी की तरफ से चाहूँगा उनका तरक्की हो, होता रहे। कि समय समय पर आप लोगों ने कार्यक्रम का रूपरेखा इस वर्ग में, समाज में, भारत में प्रस्तुत किया। सारे लोगों को धन्यवाद। जी अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर छविनाथ उपाध्याय इस महायज्ञ के समिति में सूचना एवं प्रसारण विभाग को मेरे हवाले सौंपा गया है। सौंपा ही गया नहीं बल्कि मैं अपने खुद इसे स्वीकार किया। जो मुझे काम दिया गया मैं काम को स्वीकार कर लिया। छविनाथ जी, इस यज्ञ के लिए आप लोगों ने काशी को ही क्यों चुना, और वो भी काशी में गंगा नदी के किनारे? बिल्कुल सही सवाल। माँ गंगा के रम्य तट पर यह जो महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि एक तो काशी नगरी जो धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, और दूसरे माँ गंगा के इस रम्य तट पर आयोजन के पीछे उद्देश्य है
कि जिस तरीके से माँ गंगा का पानी अनवरत समय इसका प्रवाह होता रहता है और हिमालय पहाड़ से निकलकर बंगाल तक जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वैसे ही यह मानव धर्म का रूपी संस्कार काशी से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी तक जितने क्षेत्र हैं सभी के सभी लोग इस मानव धर्म की अभिभूति करें। मानवता ही सबसे सच्ची पूजा है, मानव धर्म ही इस महायज्ञ का अंतिम उद्देश्य। लेफ्टिनेंट दयाशंकर मिश्रा सनातनी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन सनातन पार्टी का हूं और ये भगवान विश्वनाथ की नगरी में जो हमारे त्रिदंडी स्वामी जी के परम शिष्य जीयर स्वामी जी ने गंगा माँ के किनारे पर सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में शांति का संदेश देने के लिए जो संघ ध्वनि का 11,000 आयोजन किया था और सब संतों का कल समागम था। ये पूरे विश्व में शांति का प्रतीक के तौर पर इसको देखा जा रहा है और हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है और कण-कण में समाया हुआ है। इसका जो है ध्येय है स्वामी जी का कि कण-कण में ये समाया हुआ है तो कण-कण तक जन-जन तक इसका जो है पहुँचे आवाज़ हमारी। लीडर क्रांति न्यूज।